ने पार्लियामेंट से कहा है कि वो लोगों को अवामी मुफाद के लिए चलाई जा रही है मरकज की फलाही स्कीमों से आगाह करे। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अर्जुन राम ने मीडिया को जानकारी दी है कि आज की मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में तौसी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम और बीजेपी सदर ने 6 से 14 अप्रैल के दरमियान समाजी इंसाफ के लिए जगह जगह मीटिंग करने की भी हिदायत भी दी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को राहत। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने मुकदमात वापस लेने का ऐलान किया है। काबीना की मंजूरी मिलने के बाद मुकदमात वापस लेने का अमल होगा शुरू। इस हफ्ते होगी काबीना की मीटिंग। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को राहत। महाराष्ट्र को वजारत दाखिला ने मुकदमात वापस लेने का ऐलान किया है। काबीना की मंजूरी मिलने के बाद मुकदमात वापस लेने का अमल शुरू होगा। इस हफ्ते काबीना की मीटिंग होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, अब लॉकडाउन के खिलाफ करने वालों को अब राहत की खबर मिलने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का ये बहुत ही बड़ा फैसला है क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से आम जनता पे कई मामले दर्ज हुए थे, खास करके लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर, अब वो कहीं ना कहीं राहत उन्हें मिल सकती है। जिस तरह से गृह विभाग ने एक पूरा फैसला लिया है कि 10,000 से भी ज्यादा केसेस है जो वापस किए जाएंगे, जो लॉकडाउन के दरमियान लोगों पे लगाए गए थे। खास करके एक राहत उन स्टूडेंट्स के लिए भी होगी जो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं किसी न किसी वजह से। खास करके जब उनके ऊपर किसी तरह का मामला दर्ज हो जाता है तो आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें होती है उनके करियर को लेकर। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफी राहत मिलेगी जिनके ऊपर काफी मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है और जल्द कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और सीएम की अनुमति के बाद, कैबिनेट की अनुमति के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। जी बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।